एक्सरसाइज 11.11 है फोरियर सीरीज। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। फंक्शन गिवन है एफ एट एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर हमने लेना है तो उसकी जो लिमिट है वो 0 से पाई और 0 तो पाई से 2 पाई तक। अब इसके लिए फोरियर सीरीज जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे, बनाएंगे। तो ए नोड उसकी जो इक्वेशन होती है उस मतलब जो उसका फॉर्मूला होता है ए नोड इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन जो इंटरवल है वो, और साथ में फंक्शन का मतलब इंटीग्रेशन लेंगे। तो इसमें अब दो इंटरवल यानी 0 से पाई और पाई से 2 पाई तक हैं। तो 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई तक अगर लेंगे तो फंक्शन ये वाला यूज़ करेंगे एक्सपोनेंशियल, और प्लस 1/2 पाई पाई से 2 पाई ये वाला, और 0 फिर हम फंक्शन चूज करेंगे। फिर इसकी तो 0 की इंटीग्रेशन देंगे वो तो 0 ही आ जाएगा, सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन रहेगी। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव ले भी लें तो वो वैसे का वैसे ही आ जाता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे ही इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से पाई, तो पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक्स की जगह पाई पुट करेंगे फिर 0 पुट करेंगे। ई रेज टू पावर पाई माइनस ई रेज टू पावर 0, तो वो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी ए नोड की वैल्यू। ए नोड आ गया। अब ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए का जो फॉर्मूला है वो उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, यानी वो फॉर्मूला इस टाइप का होता है कि 1/पाई इंटीग्रेशन होती है, मतलब जो लिमिट है उस पर वो इंटीग्रेशन होती है, और साथ में फंक्शन और साथ में कॉज के एक्स डी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो हमने इस तरह, अब हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, दो फंक्शंस हैं डिफरेंट इंटरवल पे। तो 0 से पाई तक का जो है वो इंटीग्रेशन जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ करेंगे और कॉस के एक्स। इसी तरह फिर प्लस 1/पाई, फिर से पाई से 2 पाई तक, तो फिर हम 0 लिख देंगे। तो 0 की इंटीग्रेशन फिर 0, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इसमें हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे। इसमें अगर हम फर्स्ट फंक्शन एक्सपोनेंशियल ले लें तो वो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन इसमें हम जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो सेकंड फंक्शन लेंगे, उसको सेकंड चूज करेंगे। फर्स्ट फंक्शन कोस के एक्स को लेंगे और सेकंड ये, फिर बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई। इन वैल्यूज़ के अब जब हम सॉल्व करेंगे, यानी पाई पुट करके और 0 पुट करके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो वैल्यू आई उसमें से, तो फिर इसका जो आंसर आएगा, अब के 1 चूज़ करें, इवन चूज़ करें या ऑड चूज़ करें, तो वो साइन अगर पाई लें तो भी 0, और साइन 2 पाई यानी के की वैल्यू 2 लें तो भी, यानी के की वैल्यू हम ये चूज़ कर सकते हैं ना इवन या ऑड। इवन वैल्यू चूज़ करेंगे यानी 2 चूज़ कर लें तो वो साइन 2 पाई बन जाएगा, तो साइन 2 पाई भी 0 होता है। ऑड चूज़ कर लें साइन 1 पाई बन जाएगा, तो साइन पाई भी 0 होता है। तो ये दोनों के लिए 0 है तो इसको हम 0 ही लिख देंगे। सिर्फ ये कॉस के पाई ये रह गया, इधर भी ये 0, ये 1 हो जाएगा, और ये भी ये 0 हो गया, इसलिए ये 1/1 प्लस के स्क्वायर, और साथ में ये 1/पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसलिए इसमें ई रेज टू पावर पाई कॉस के पाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर ये इसमें बचा। अब पाई हमने इधर मल्टीप्लाई करवा दिया तो इसका ए के जो है वो इस फॉर्म का बना। अब के की वैल्यू हम डिफरेंट वैल्यू पुट करके चेक करेंगे, यानी ऑड और इवन। जब हम ऑड के पुट करें यानी 1 पुट कर लें सिंपल, तो वो 1 + 1 का स्क्वायर, तो वो 2 आ जाएगा, और ई रेज टू पावर पाई कॉस पाई -1, कॉस पाई -1 आ जाएगा, माइनस ई रेज टू पावर पाई, जैसे ये माइनस ई रेज टू पावर पाई, और ये -1 ये वाला, ये इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन लेके 1 + ई रेज टू पावर पाई, और नीचे 1 + के का स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे। यानी अगर ऑड है तो इसके लिए इस फॉर्म का बनेगा, और इवन हम के सिर्फ यानी कॉज में वैल्यू के की वैल्यू पुट करके देख लें इवन में, तो जो आंसर बनेगा वो हम इस तरह लिख देंगे, और हम कह देंगे अगर के इवन है तो वो ए की वैल्यू इस तरह की बनेगी, और अगर के ऑड है तो ए की वैल्यू इस तरह की बनेगी। इसी तरह फिर बी के में का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे, उसमें है सेम ए की तरह ही, लेकिन उसमें सिर्फ साइन के एक्स आ जाएगा, बाकी सारा वैसे ही है। और इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे यानी फंक्शन और साथ में साइन के एक्स डी एक्स प्लस 1/पाई पाई से 2 पाई के लिए जो हमारे पास फंक्शन था वो 0, तो ये तो वैसे ही 0 हो गया। इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, इसमें फिर बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन लेंगे,
तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको हम फर्स्ट फंक्शन कहेंगे और जो एक्सपोनेंशियल है उसको हम सेकंड फंक्शन लेंगे। तो इस तरह हम इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो इसका ये आंसर इस तरह आएगा। अब इसमें हमारे पास 0 से पाई तक लिमिट है, हम वो लिमिट पुट करेंगे तो फिर हमारे पास इस तरह की वैल्यू बन जाएगी, यानी -1 के रेज़ टू पावर के इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम कॉज की वैल्यू लें, यानी कॉज की वैल्यू अगर हम 1 लें, मतलब के की वैल्यू 1 लें तो कॉज पाई वो बन जाएगा -1, और लेकिन अगर कॉज 2 पाई यानी के की वैल्यू इवन हो तो कॉज 2 पाई की वैल्यू जो आएगी वो 1 आ जाएगी। तो हमने इसलिए -1 रेज़ टू पावर के लिख दिया कि अगर 1 है तो फिर इसकी -1 ही रह जाएगी, और अगर स्क्वायर लें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए इसको इस तरह लिख दिया। और साइन 1 पाई चूज़ करें या 2 चूज़ करें के की वैल्यू तो वो 2 पाई और पाई दोनों पे साइन 0 ही होता है, इसलिए हमने 0 लिख दिया। इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। फिर के की इवन वैल्यू यानी इसमें जो पावर में के है इसमें एक दफ़ा ऑड यानी 1 पुट करके देख लेंगे, जो जैसा फंक्शन बना हम वैसा इधर लिख देंगे, और फिर जब हम 2 पुट करके देख लेंगे जैसा फंक्शन बना फिर हम वो जैसा आंसर बना वो हम यहाँ लिख देंगे, और साथ लिख देंगे कि के अगर ऑड है तो उसकी वैल्यू इस तरह की बी के की आएगी, अगर के इवन है तो बी के की वैल्यू इस तरह की आएगी। अब जो फंक्शन होता है जो सबका सम अप होता है वो ये कि ए नोट प्लस समेशन के इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक, तो ए के कॉस के एक्स प्लस बी के साइन के एक्स, इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे। ए के की वैल्यू पुट करेंगे कॉस के एक्स और साथ में बी के की वैल्यू और साइन के एक्स। अब इसी तरह के की वैल्यू हम इधर के 1 से स्टार्ट हो रहा है तो के की वैल्यू 1 से मतलब 1 पुट करके फिर आगे इस तरह एक सीरीज बना देंगे, तो ये हम कह देंगे कि ये फोरियर सीरीज आ गई। अब इसका जो ग्राफ है ना वो जो पहले फंक्शन हमें गिवन था, जो हमें फंक्शन गिवन था ना 0 का, तो वैसे ही हो गया जो फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। एक्सपोनेंशियल की जब हम ई रेज़ टू पावर एक्स की जब हम कर्व उसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो इस तरह की एक कर्व बनती है, और जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है कि एक्सपोनेंशियल का जो है वो 0 से पाई तक, तो पाई की 3.14 हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे 3.14 यहाँ तक, और सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की लाइन इधर तक ड्रा करेंगे, जो कर्व है वो इधर तक। अब इधर तक इसलिए ड्रा करनी है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पाई है, तो 3.14 ये, और ई रेज़ टू पावर मतलब एक्स की जगह पाई पुट करें तो वो 23 पॉइंट समथिंग आती है, तो इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट और ई की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होकर यानी ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इस तरह इसका ग्राफ बनाएंगे।